हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक इमोशनल और पारिवारिक मोटिवेशनल कहानी लेकर आए हैं, जिस कहानी का नाम है भाई की संपत्ति में बहनों ने मांगा अपना हिस्सा। उत्तर बिहार के एक छोटे से शहर दरभंगा के पास बसे एक गांव में ठाकुर परिवार की हवेली दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। ऊंची ऊंची दीवारें, बीच में तुलसी चौरा और आंगन में लगा हुआ अमरूद का पेड़, जिसकी छांव में कभी पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता था। इस हवेली के मालिक थे राम किशोर, एक सख्त मगर न्यायप्रिय व्यक्ति। उनकी पत्नी सरिता और 3 संतान थी। बड़ा बेटा सौरभ और 2 बेटियां सोनिका और आरती। समय बदला, बेटियां बड़ी हुई, उनकी शादियां अच्छे घरों में कर दी गई। सौरभ ने पिता के साथ खेती बाड़ी और शहर की दुकान संभाल ली। सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर भीतर कहीं एक बीज बोया जा चुका था, संपत्ति का बीज। राम किशोर अक्सर कहते थे, बेटा हो या बेटी, सब मेरे लिए बराबर है। यह घर सबका है, पर समाज की परंपराएं अलग कहानी कहती थी। गांव के लोग कानों में फुसफुसाते, बेटियों को तो दहेज देकर विदा किया था, अब और क्या चाहिए। सोनिका और आरती ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे अपने मायके से प्रेम करती थी, पर अधिकार की बात उनके मन में नहीं आई तब तक जब तक समय ने करवट नहीं बदली। एक दिन हार्ट अटैक से राम किशोर का देहांत हो गया। पूरा घर शोक में डूब गया। तेरहवें के बाद रिश्तेदार धीरे धीरे लौट गए। हवेली में अब केवल सौरभ और उसकी पत्नी सरिता रह गई। कुछ महीनों बाद सोनिका और आरती मायके आई। पहले जैसा स्वागत नहीं हुआ। सरिता ने ताने मारने शुरू किए, अब तो आपका घर ससुराल है, बार बार आने की क्या ज़रूरत है। सोनिका का दिल टूट गया। जिस आंगन में वह पली बड़ी, अब वह मेहमान बन गई थी। एक दिन सोनिका ने साहस जुटाकर कहा, भैया, पिताजी की ज़मीन और दुकान में हमारा भी तो हिस्सा है। सौरभ जैसे सन रह गया। तुम्हें दहेज में सब मिला था, अब और क्या चाहिए। यह घर मेरा है, मैंने पिताजी के साथ रहकर सब संभाला। आरती बोली, भैया, हम लड़ाई नहीं चाहती, बस जो कानूनन हक है वही मांग रहे हैं। सौरभ गुस्से में चिल्लाया, जाओ, जो करना है कर लो। उस दिन बहनें रोती हुई मायके से लौटी। बहनों ने भारी मन से जिला अदालत में केस दायर किया। मामला पहुंचा उच्च न्यायालय की अदालत में। वकीलों की बहस शुरू हुई। बहनों के वकील ने कहा, माननीय न्यायालय, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार बेटियां भी पैतृक संपत्ति में बराबर की हकदार है। सौरभ के वकील ने तर्क दिया, महोदय, बेटियों को विवाह के समय पर्याप्त दहेज दिया गया था। न्यायालय में सन्नाटा छा गया। सुनवाई के दौरान जज साहब ने सोनिका से पूछा, आप यह मुकदमा क्यों लड़ रही हो। सोनिका की आंखों में आंसू थे। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा मायका चाहिए। मैं यह साबित करना चाहती हूँ कि बेटियां पराई नहीं होती है। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा फैल गया। आरती बोली, अगर हम आज चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां भी चुप रहेगी। सौरभ पहली बार असहज हुआ। कई महीनों की सुनवाई के बाद
फैसला सुनाया जाना था। अदालत खचाखच भरी थी। जज साहब ने कहा, यह मामला केवल संपत्ति का नहीं है, समाज की सोच का भी है। कानून स्पष्ट है, बेटी और बेटा बराबर के हकदार है। उन्होंने आदेश दिया, पैतृक जमीन, दुकान और हवेली में तीनों भाई बहनों का बराबर हिस्सा होगा। यदि कोई पक्ष हिस्सा नहीं देना चाहता तो संपत्ति बेचकर मूल्य बराबर बांटा जाएगा। साथ ही न्यायालय यह टिप्पणी करता है कि दहेज किसी भी प्रकार से उत्तराधिकारी का विकल्प नहीं हो सकता। फैसला सुनते ही कोर्ट में कनाफूसी शुरू हो गई। सौरभ का चेहरा उतर गया, सरिता स्तब्ध रह गई, पर असली चौंकाने वाला हिस्सा अभी बाकी था। जज ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि यह परिवार टूटे नहीं, इसलिए न्यायालय की ओर से परामर्श दिया जाता है कि आपसी सहमति से समाधान निकाले। परिवार का बंटवारा कागजों पर हो सकता है, दिलों में नहीं। उस रात सौरभ सो नहीं पाया। उसे बचपन की यादें आने लगी। कैसे सोनिका उसे पढ़ाती थी, कैसे आरती राखी बांधते थे। समय कहती थी, भैया हमेशा साथ रहना। वहाँ फूट फूट कर रो पड़ा। अगली सुबह उसने बहनों को फ़ोन किया, सोनिका आरती मुझसे गलती हो गई, तुम दोनों कल घर आओ। बहनें आई। इस बार हवेली का दरवाज़ा खुला था। सौरभ ने दोनों के सामने सिर झुका दिया। यह घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी। मैं संपत्ति नहीं, अपना परिवार खो रहा था। तीनों भाई बहन गले लगकर रो पड़े। सौरभ ने प्रस्ताव रखा, हम जमीन और दुकान का कागजी बंटवारा कर लेते हैं, पर हवेली हम तीनों के नाम रहेगी। यह हमारा मायका रहेगा। सोनिका मुस्कुराई, हमें यही चाहिए था। इस फैसले की चर्चा पूरे शहर में हुई। अखबारों में खबर छपी। लोगों ने बेटियों के अधिकार पर नई दृष्टि से सोचना शुरू किया। कई परिवारों ने अपनी बेटियों को स्वेच्छा से हिस्सा देना शुरू किया। दरभंगा की हवेली फिर से चहल पहल से भर गई। त्योहारों पर सोनिका और आरती अपने बच्चों के साथ आती। आंगन में वही हंसी गूंजती जो कभी बचपन में गूंजती थी। संपत्ति का बंटवारा आसान है, पर रिश्तों का बंटवारा नहीं। कानून बराबरी देता है, पर प्रेम अपनापन देता है। अगर उस दिन बहनें चुप रहती तो शायद उनका अधिकार दब जाता। अगर सौरभ अहंकार में अड़ा रहता तो परिवार बिखर जाता। पर अंत में जीत हुई न्याय की, समानता की और रिश्तों की। रक्षाबंधन के दिन सोनिका और आरती ने सौरभ की कलाई पर राखी बांधी। सोनिका ने मुस्कुराकर कहा, भैया इस बार हमें कुछ नहीं चाहिए, बस वादा करो कि यह घर हमेशा हमारा रहेगा। सौरभ ने आंसू पोंछते हुए कहा, यह घर नहीं, यह मेरा दिल है और उसमें तुम दोनों बराबर की हिस्सेदार हो। आंगन में तुलसी के पास दीपक जल उठा। अमरूद की पत्तियां जैसे गवाही दे रही थी। जब बेटियां अपना हक मांगती है तो वे परिवार तोड़ती नहीं, परिवार को बराबरी सिखाती है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में बताएं और ऐसी मोटिवेशनल कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।